हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। तो अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ऐसा है कि अकेले रह रहे हैं और उस बीच ये सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ आखिर कहाँ जा रही है, क्या कुछ कैसे ये मैनेज करें, ये इस बारे में सोच रहे हैं। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कोई निर्णय लेना है तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ तो भी चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं अकेले बैठकर, और इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ आखिर जा कहाँ रही है। इतना कुछ ये कर रहे हैं फिर भी कुछ ठीक कैसे नहीं है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग दिखाई देती है। आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा इच्छा है आपसे बात करने की। देखिए, ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं और इनको ये लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरत अब इनको नहीं है, आज भी आपकी ज़रूरत इनको है। एक खालीपन है लाइफ में, आप नहीं हैं तो ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपकी कमी महसूस हो रही है। और इनको यही लगता है कि आज भी आपके साथ ये चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, और इनको ये भी लगता है कि अपनी लाइफ में आखिर कर किसके लिए रहे हैं। ये इतना कुछ जो करते हैं, इतनी मेहनत जो करते हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल इनसे अलग हो गए, तो आपके लिए तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपसे आपका साथ चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और जो जितनी मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो इनके आसपास के लोग हैं उनके लिए ये कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, पर कैसे करें। आप तो पूरी तरह से इनसे अलग हो गए, ऐसा इनको लगता है। और देखिए, यहाँ पर ये भी है कि जो ये आपके पर्सन है, ये आपसे कहीं ना कहीं नाराज़ भी हैं, इनमें गुस्सा भी है। अभी काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल तो हैं, लेकिन ये किसी चीज़ के लिए ऐसा है कि आपको ब्लेम भी कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनको समझे ही नहीं, आपने इनकी बात को सुनना ही नहीं चाहा। जो भी लास्ट टाइम हुआ है आप दोनों के बीच, तो उसमें आप ऐसा है कि जल्दबाजी बहुत किए हैं निर्णय लेने में, ऐसा इनको लगता है। आप समझदारी से बिल्कुल काम ही नहीं लिए, ये सब कुछ सही कर लेते, लेकिन आप ऐसा है कि जल्दबाजी में इनसे अलग होने का फैसला कर लिए, और ये जो समझाना चाह रहे थे, जो आपसे समय ये लेना चाह रहे थे, वो आपने किया ही नहीं है, ऐसा इनको लगता है। इसलिए ये इंसान आपको ब्लेम भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये एग्रेसिव भी हैं। इनको ये लगता है गाइस कि ये सब कुछ सही कर लेते, लेकिन आपका इन पर से भरोसा ही उठ गया था। आपने इनकी परिस्थिति को ही नहीं समझा, इनकी बातों को ही नहीं समझा, और इन पर आप भरोसा भी नहीं कर रहे थे कि ये सब कुछ सही कर लेंगे, रिश्ते में जो भी समस्या है इसको दूर कर लेंगे। आप इन पर पहली बात विश्वास ही नहीं किए हैं, और इसीलिए ये आपसे गुस्सा हैं। इनको लगता है ये इतनी अच्छी तरह से आपके साथ रिश्ता निभा रहे थे, सब कुछ सही तरीके से चला रहे थे, लेकिन आपने जल्दबाजी में अलग होने का भी फैसला किया, और जो आप इन पर भरोसा नहीं किए ना, वो बात इनको खलती है। यहाँ पर समझ में आता है गाइस कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत समय आपने प्रयास किया, यहाँ बहुत समय भी दिया, बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश की। अपनी गलती की वजह से इस इंसान ने इस रिश्ते को ख़राब किया, लेकिन ये क्या है, आप पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे इस रिश्ते को जल्दी ठीक करने के चक्कर में, और आपने सब कुछ बिगाड़ा है, ऐसा इनको लगता है। यहाँ पर जो भी गलती ये की है ना, उसको ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि क्यों रिश्ता ख़राब हुआ। ये क्या है, आपको गलत मान रहे हैं। इनको लगता है कि आप जल्दबाजी में फैसला लिए हो इनसे अलग होने का। हो सकता है गाइस कि आप बार बार इनको कॉल मैसेज कर रहे थे, क्यों ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों समय नहीं दे रहे हैं, क्यों दूर भाग रहे हैं। तो हो सकता है ये ऐसे इस तरीके से आपने इनको परेशान तो किया है। वो आप यही था कि आप जानना चाहते थे कि रीज़न क्या है, और ये क्या है, कुछ बताने के चक्कर में थे ही नहीं। ये बस ऐसा है कि जिसमें भी बिजी थे उस समय, ये उसी काम को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। तो और ये इनको लगता, ये सोच रहे थे कि आप तो सब्र ही नहीं कर रहे हैं, इनको समय ही नहीं दे रहे हैं। ये आपको बताएंगे ना कि आखिर क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, थोड़ा तो आप सब्र करो, थोड़ा तो इनको समय दो। पर आप जितना ज़्यादा हो सका आपने प्रयास तो किया। ये भले ही आपको गलत समझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं गलती इन्हीं से हुई है। इनको वो बात खुलकर कहनी थी जो कुछ भी इनके साथ चल रहा था, कि भाई इतना समय इनको चाहिए, और उसके बाद फिर ये आपको समय भी देंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और आपको समझाएंगे भी कि क्या कुछ ये किस चीज़ में बिजी थे। पर इन्होंने वो करने के बजाय क्या है, जो अपने काम में ये बिजी हो गए, जिस भी चीज़ में लगे हुए थे उसी में लग गए, और आपको कोई रीज़न नहीं बताया। तो वहाँ पर आप में भी कहीं ना कहीं यही हुआ, आपको भी यही लगा कि शायद ये अब आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते। इनको लगता है गाइस कि उस समय जो भी ये कर रहे थे, वहाँ पर इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी। ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हैं, लेकिन जब उस समय समझदारी से काम लेना था, तब आप जल्दबाजी कर रहे थे। इनकी बात सुनना ही, इनको मतलब समझना ही नहीं चाह रहे थे, ऐसा इनको लगता है। और इनको ऐसा लगता है गाइस कि आप ना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो।
ऐसे हो बच्चे की तरह, आप जल्दी से भावुक हो जाते हो, सिचुएशन को समझते ही नहीं, परिस्थिति को समझने को छोड़ के आप क्या है रोना गाना शुरू कर देते हो, ऐसा इनको लगता है। ये चाहते हैं आप प्रैक्टिकल हो तभी लाइफ, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो वैसा ही वो चाहते हैं कि आप भी वैसा ही रहो। ये जो आप छोटी छोटी बात को लेकर रोने लगते हो, भावुक हो जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सुधर ही नहीं रहे हो, ऐसा इनको लगता है। देखिए, जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में कोई भी फ्यूचर नहीं देख पाते हैं। इनको यही लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें, आप इनकी लाइफ में बने रहें, ऐसे इनसे अलग ना हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ ध्यान भी दे रहे हैं, आपके पीछे कह दीजिए तो भाग भी रहे हैं, लेकिन वही है कि इनको खुद ही लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, पर ये आपका साथ चाहते हैं कि आप इनके साथ लाइफ टाइम बने रहें। ये इंसान को लगता है गाइस कि इनको आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी प्रयास नहीं करेंगे, ये इन्होंने सोच लिया है, क्योंकि इनको यहाँ पर कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आता, और इनको यही लगता है ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ दिन सब सही रहेगा और फिर वही हाल होगा। फिर ये वो सब झंझट नहीं चाहते। अब जो एक समय पे आप दोनों के बीच हुआ, इनको वो सब फिर से नहीं चाहिए, इसलिए कोई प्रयास करना ही नहीं चाह रहे हैं। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आपके पीछे भागना या आपके साथ जुड़ना इनको नुकसान भी दे सकता है। इन्होंने जो कुछ अभी तक हासिल किया है वो सब इनके हाथ से निकल सकता है, इसलिए भी ये अपना कोई नुकसान नहीं चाहते हैं। ये इंसान आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं गाइस, लेकिन वही है कि आपके साथ जुड़कर ये अपना नुकसान भी नहीं चाहते हैं, इसलिए कोई प्रयास नहीं करना है, ये इन्होंने सोच लिया है। देखिए, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको पता है कि आपके बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली हैं, ये जानते हैं। आपने जिस तरह इनका साथ दिया है वैसा कोई है ही नहीं इनकी लाइफ में। यही दूसरों के लिए किए जा रहे हैं, इनके लिए करने वाला कोई नहीं है। एकमात्र आप ही इंसान थे जो इनके लिए सब कुछ करते थे और इनको खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। ये जानते हैं कि इनके बिना, आपके बिना ये इंसान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अकेला पड़ भी चुका है, अभी भी वही हाल है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में जो सोचते हैं उसकी वजह यही है कि आपके जैसा इंसान इनके आसपास है ही नहीं। उनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाई दे रहा है। यह इंसान आपके लिए कभी भी ऐसा है कि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ये जब भी आपको सोच रहे हैं भावुक हो रहे हैं, इनको भी लग रहा है कि वो इंसान मेरी लाइफ में होता तो बात ही कुछ और होती। आपके पर्सन मानते हैं गाइस कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार रहे हैं। इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा उनके लिए लॉयल रहे हैं और आपने बहुत कुछ उनके लिए किया भी है। और उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं, आपसे छुप कर हो सकता है। बहुत कुछ इन्होंने किया जो बाद में आपके सामने आया है। और इनका हमेशा से यही रहता है गाइस कि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये इनकी जो कोशिश रहती है ना कि आप हर्ट ना हो इनकी वजह से, वहीं कहीं ज़्यादा ये आपको हर्ट कर देते हैं। इनका रवैया ऐसा हो जाता है कि और कहीं ज़्यादा हर्ट कर देते हैं आपको। और इनकी कोशिश यही है कि आप इनसे खुश ही रहें, ये आपको कभी भी दुखी ना करें, कभी परेशान ना करें, पर हो जाता है उल्टा। और अभी इनको फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि अगर आपने थोड़ा सा भरोसा किया होता, इनको टाइम दिया होता, तो ये आज जो सिचुएशन है ये नहीं होती। और इनको ये लगता है गाइस कि उस सिचुएशन में आप बात भी ऐसे कर रहे थे जिससे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। हो सकता है आपने कह दिया कि ये आपका सिर्फ यूज़ कर रहे थे और आपका साथ वाथ इनको देना नहीं था, इसलिए आज ऐसा रवैया दिखा रहे हैं, या गुस्से में हो सकता है आपने कह दिया, या ऐसी कोई बात कही है जिससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो इनको यही लग रहा है कि वो परिस्थिति को आप समझे नहीं, बस आपने जल्दबाजी में कुछ भी बोल दिया, कुछ भी निर्णय ले लिया, और आज सब जो ये रिश्ता ख़राब हुआ है आपकी वजह से हुआ है। आपके पर्सन मानते हैं गाइस कि आप उनके सोलमेट हैं और आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन इनको यही लगता है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, पूरी तरह से रिश्ता ख़राब हो गया, और अगर जुड़ने की कोशिश की जाए तो आपको समझाना मुश्किल है। आप इनकी परिस्थिति को कभी समझेंगे नहीं, आपको बस खुद के दिमाग में जो चलता है वही बोलना होता है और वही करना होता है, तो आपको वो नहीं समझा पाएंगे। इसलिए इनको लगता है कि यहाँ कोई भी मेहनत करना बेकार है। जो जैसा है अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी आगे बढ़ें, और वो उन्होंने तो फैसला किया ही है कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनकी इच्छा यही थी कि आप उनके साथ जुड़े रहें, लेकिन इनको अब ये पॉसिबल नहीं लगता। अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है आपको देखने की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, पर इनके दिमाग में एक ही बात है कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिसको अब संभाल पाना या ठीक कर पाना अब मुमकिन नहीं है। इनका माइंड सेट देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो चुका है। अब इनको यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। इनको यही लग रहा है कि ये कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे ना, उस परिस्थिति को समझाना चाहेंगे जो उस समय था, लेकिन आप नहीं समझोगे। अब आपका भरोसा ही इन पर से उठ गया है, तो यहाँ वो किस मुंह से आपकी तरफ बढ़ें, फिर आपसे वो क्या कहें, कैसे समझाएं।
अब कुछ भी मुमकिन इनको नहीं लगता, ये समझ गए हैं कि रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यहाँ अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इनको ये भी लगता है गाइस कि देखिए यूनिवर्स ने ही आप दोनों को अलग कर दिया है, इसलिए अब एक हो पाना बहुत मुश्किल है। और देखिए वही है कि काफ़ी ज़्यादा दुखी भी है ये इंसान, आपसे अलग तो रहना ही नहीं चाहते, पर इनको यही लगता है कि ऊपर वाले ने ही अलग किया है तो अब मिल पाना मुश्किल है। देखिए इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं, लेकिन वही है कि अब उम्मीद इन्होंने खो दी है, अब इनको कुछ भी सही नहीं होने वाला है ऐसा लगता है, तो इसीलिए अब यहाँ पर ये कोई मेहनत नहीं करना चाहते, ना ही ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहिए रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।